मुझे पता है मैं ये क्लिप वीडियो के पहले में डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं इस माइक पे ना कुछ ज्यादा ही लाउड बोल रहा था। और वो लाउड मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे लगा जितना लाउड मैं फोन पे रिकॉर्ड करते वक्त बोल रहा हूँ उतना ही लाउड मुझे माइक पे बोलना चाहिए। इसलिए आप देखना मेरी इसके अंदर थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी खराब हो गई है, बट अब मैं नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ तो तब ये माइक्रोफोन अच्छे से रिकॉर्ड कर पा रहा है। एक छोटी सी मिस्टेक मेरी है कि मैं इसमें कुछ ज़्यादा लाउड बोल रहा था, इसलिए इसकी वॉइस इतनी थोड़ी सी बाद में जाने के बाद गड़बड़ हो गई। बट आप अब वीडियो का एंजॉय लो। आज हम अपनी प्यारी दोनों बाइकों के बारे में बात नहीं करेंगे। वैसे दोनों बाइकों को देखा जाए तो बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है, इनकी चर्चा करेंगे हम बाद में। अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी यार, थोड़ी सी ना ऑडियो क्वालिटी मेरी गंदी सी आ रही है, पता नहीं क्यों। अगर आप ये दीवार के थोड़े बहुत धब्बे देख रहे हो तो इनको इग्नोर करना यार, क्योंकि अब क्या करे यार, इस जगह पे पूरे पे सीलन ही सीलन है। और अब आपको ना आवाज में थोड़ा सा ना एको सा सुनाई दे रहा है यार, मुझे पता है ऑडियो क्वालिटी मेरी हल्की सी बिगड़ी हुई है और मुझे वीडियो क्वालिटी को भी सुधारना भी। तो वीडियो क्वालिटी मुझे नहीं पता यार, ये Realme GT Neo 3T की अच्छी है या फिर एक हमारे पास Note 10 आया गैलेक्सी की। ये वाला व्लॉग मैं Realme GT Neo 3T से शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला जो व्लॉग आएगा जिसमें हम करेंगे पल्सर की सर्विस, वो वाला हम शूट करेंगे Note 10 से। आप यार थंबनेल टाइटल देख के तो समझ गए होंगे कि हमने मंगाया क्या है, बट फिर भी हम उस चीज को दिखा देते हैं आपको। वो चीज है ये, अब मैं बैग इसका दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उसमें मेरी डिटेल लिखी हुई है। और ये क्या अमेजन का बॉक्स है, इसको फटाफट हटाते हैं। और उसके नीचे निकला है हमारी ये वाला बॉक्स। अब ये है क्या, ये है हमारा वायरलेस माइक्रोफोन और मैंने मंगाया इसको वू कंपनी का। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है वू कंपनी की, यहाँ पे लगी हुई है दो छोटी सी हमारी सील। और अब हम इसको करेंगे अनबॉक्स, और अब आप इंजॉय करो अनबॉक्सिंग की ये छोटी सी क्लिप। ये हमारा माइक और इसके अंदर है ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये कुछ ऐसे हमारा इसका बाहर का कवर, और यहाँ पे लिखा हुआ है वूक, जो कि वूक की ब्रांडिंग है। और इसके अंदर है हमारी चार्जिंग केबल, इसके अंदर चार्जिंग केबल। ये हमारी यूजर मैनुअल जो कि हमें कनेक्ट करने में मदद करेगी। ऐसी सी हमारी ये कुछ चार्जिंग केबल, और ये है लाइटनिंग सी हमारा कन्वर्टर, जिसे हम इससे कर पाएंगे आईफोन में भी रिकॉर्डिंग। अब ये हमारा प्यारा सा माइक्रोफोन, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा इसके अंदर निकलता है एक हमारा माइक जिसको हम ट्रांसमीटर बोलते हैं, और एक है रिसीवर जो कि हमारे फोन में कनेक्ट होगा। अब ये वाली चीजें मुझे मंगानी क्यों पड़ी, आप पहले मेरी हालत देखो, कितने पसीने पसीने हो चुका हूँ मैं, क्योंकि हमारे पंखे है सारे के सारे बंद। अगर मैं पंखे चलाऊंगा तो वहां पे आएगी बहुत ज्यादा गंदी नॉइस। अगर मैं बोलना बंद कर देता हूँ तो आप सुनो कितनी नॉइस हमारा मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे इतनी छोटी मोटी नॉइस है, बट अगर मुझे गर्मी लग रही है इस टाइम पे और मैं अपने पंखा ऑन कर लेता हूँ, मतलब मेनली हमारी जब बाइक की सर्विस होगी तो मुझे इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे करना पड़ेगा फैन ऑन, और मैं बाहर वाले भी दोनों फैन ऑन कर लेता हूँ, फिर देखना आप कितनी नॉइस रिकॉर्ड करता है। अब अगर हम पंखे के नीचे बैठ के रिकॉर्ड करें तो हमारी रिकॉर्डिंग कुछ ऐसी होगी जैसी अब आपको सुनाई दे रही है। और वही चीज़ अगर हम बाहर जाके रिकॉर्ड करें तो आपको पता लगेगा कि जो हमारी गली की नॉइस है वो भी आपको सुनने को मिलेगी, और ये पंखे की नॉइस है जो आप देख पा रहे हो, मतलब आप सुन पा रहे हो। नाउ द मोमेंट ऑफ द ट्रूथ। अब मुझे करना क्या, मुझे करना है अपना माइक्रोफोन मोबाइल में कनेक्ट। चलो पहले वो करते हैं। कुछ देर के लिए इस पंखे को बंद कर देते हैं। वैसे बाहर वाले पंखों की आवाज़ आएगी बट कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, कुछ देर की बात है। लेट्स टॉक अबाउट आवर लवली माइक्रोफोन। ये है हमारा माइक्रोफोन का केस, और इसमें ही हमारा माइक्रोफोन होगा चार्ज। जहाँ पे हम पहली फील की बात करें ना, ये जो कवर है ये मैग्नेटिक है, और जब हम ट्रांसमीटर को रिसीवर को बाहर निकाल रहे हैं ना तो वो मैग्नेटिक है। देखो मतलब अपने आप ही मैग्नेट की तरह अंदर जा रहे हैं। ये है हमारा माइक या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसमीटर, और ये है हमारा रिसीवर। रिसीवर का भी चार्ज नहीं होता, चार्ज होएगा सिर्फ हमारा ट्रांसमीटर चार्ज होएगा। और इसके नीचे आप ये पॉलीथीन लगी देख रहे हो, इसको हटाने के बाद उसमें चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब ये है रिसीवर। जब हम इस रिसीवर को अपने मोबाइल में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसकी रेड लाइट का ब्लिंकर ऑन होगा, और वो ब्लिंक करता रहेगा जब तक इसमें हमारा ये कनेक्शन नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखाना चाहता हूँ। जैसे हमारा माइक अभी के लिए ऑन है, अगर मैं इसको तुरंत अपने केस के अंदर डालता हूँ, मेरा मुझे जो लेवल है वो नंबर में दिखा रखा है। वैसे होता क्या है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे डिस्प्ले ना होके डॉट डॉट बटन दे रखे हो, तो उस हिसाब से हमें पता लगता रहता है कि भाई इसमें कितनी बैटरी बची हुई है, कितनी बैटरी नहीं बची
बची हुई, बाकी केस में तो कोई बटन नहीं है। अब हम रिकॉर्ड करते हैं अपने माइक से। अब जैसा कि आपको पता है कि अब हम रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल के कैमरे से, इसमें हल्की सी नॉइस आ रही होगी और मैं अब आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ इस प्यारे माइक से। और अब हमारा माइक लग चुका हमारे कूलर के ऊपर और आपको पता लग रहा होगा कि हमारी वॉइस में कितना डिफरेंस आया है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि भाई मेरी वॉइस में कितना डिफरेंस आया, कितनी नॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जस्ट पंखे के नीचे खड़ा हुआ हूँ और क्योंकि स्वेटिंग हो रही थी तो सोचा थोड़ा पसीना सुखा दूं मैं। पर मुझे नहीं पता भैया कितनी नॉइस रिकॉर्ड कर रहा है कितनी नहीं। मैं जब इस वीडियो को एडिट करूंगा उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि भाई इसमें कितनी नॉइस रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। वैसे जब आप इसको स्टार्टिंग में ऑन करते हो ये डिफॉल्ट पे लेवल 3 की वॉइस कैंसिलेशन पे आता है, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको घटाना चाहिए। पहले एक बार है ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको टेस्ट कर लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ कि मेरी कितनी नॉइस इसने रिकॉर्ड करी है। मैंने ना एक छोटी सी ट्रिक अपनाई है। लास्ट जब आपने क्लिप देखी आपको पता हुआ कि मैंने जो अपना माइक है ये माइक का फेस है वो बाहर की तरफ कर दिया था। इसकी वजह से हुआ क्या कि ये ना डायरेक्ट में आ गया एयर की नॉइस में। अब मैंने इसका क्या किया, मैंने इसका जो फेस है ना वो अंदर की तरफ कर लिया और इससे हल्की फुल्की ना नॉइस सप्रेस हो रही है। जो आप हल्की फुल्की मतलब नॉइस की में कमी आ रही है कुल मिला के बात करें। अब आपको पता है कि हमारा कूलर कितनी ज्यादा नॉइस करता है, नहीं पता तो मैं अभी विदाउट माइक आपको इसको सुनाता हूँ चला के कि ये कितनी ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम माइक को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस कूलर को ऑन करते हैं। आप देखो भैया कितनी ज्यादा नॉइस कर रहा है, शायद आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है। हमारे पंखे भी चल रहे हैं, हमारा कूलर भी चल रहा है। एक बार माइक और कनेक्ट करते हैं। अब हमारा माइक इसमें कनेक्ट हो चुका, कूलर ऑन है और मुझे नहीं पता भैया कितनी नॉइस कैप्चर कर पा रहा है कितनी नहीं कर पा रहा, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नॉइस सप्रेस हो गया। मुझे कूलर को बंद कर देना चाहिए कि रात के टाइम ये शूट कर रहा हूँ और इसकी नॉइस कुछ ज्यादा ही है भाई, हम इसका कुछ सोल्यूशन कर ही नहीं सकते। इसकी नॉइस इतनी ज्यादा कि हम स्ट्रीमिंग करते वक्त भी इसको यूज नहीं कर पा रहे, जबकि हमारा माइक और हमारी स्ट्रीमिंग डिवाइस अच्छे तरीके से नॉइस सप्रेस करने की हिम्मत रखते हैं, बट इसकी नॉइस भाई कौन ही चुप करा पाएगा इस बढ़िया से कूलर को। शांत रह के भी आपको नॉइस टेस्ट कराता हूँ कि इसमें कितनी ज्यादा नॉइस आ रही है। अब मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता हूँ। अब आपको पता लग गया होगा कि भाई ने कितनी नॉइस रिकॉर्ड करी है। और अब हम बात करते हैं कि मैंने इस माइक को चूज क्यों किया ओवर द डिजिटेक। एक K9 आता है वो भी और एक पोर्ट्रॉनिक्स का आता है वो भी, उनकी बजाय मैंने ना ये वूक का माइक क्यों चूज किया। सबसे पहली बात तो भाई इस वूक के माइक के तकरीबन 2100 रिव्यू थे और जिसमें से इसको रेटिंग मिली हुई थी 4.3। सबसे पहले आप माइक देखो, सबसे पहले मैंने इस माइक को ऑर्डर किया था मैगपोर्ट K8 को या K9 आप कुछ भी बोल सकते हो यार, मुझे दोनों में कोई डिफरेंस पता ही नहीं लगता। अब इस माइक में समस्या ये है कि इसका रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों खराब हो जाते हैं और इसका बैटरी बैकअप भी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने इस माइक को ड्रॉप किया। फिर उसके बाद मैं सोचा कि कोई ना पोर्ट्रॉनिक्स पे चला जाए, बट वो माइक 800 रुपए का था और उसकी रेटिंग आप देख पा रहे हो कि 3.7 स्टार है और 581 लोगों ने खरीदा हुआ, तो इसलिए मैंने इसको भी ड्रॉप किया क्योंकि यार इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिकायत देखने को मिली। फिर हम आ गए डिजिटेक के कि भाई डिजिटेक वाला मंगवाएंगे। डिजिटेक पे भी आप देख पा रहे हो 3.2 स्टार रेटिंग है, 1240 लोगों ने इसको रेट किया हुआ है। अभी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ समस्याएं थी, इसलिए मैंने इस माइक को भी ड्रॉप कर दिया और इसमें कहीं ना कहीं नॉइस सप्रेशन इतनी अच्छी नहीं थी। बट बात करें हमारे वूक की, इस माइक की रेटिंग आप देख पा रहे हो कि 2204 रेटिंग मिली हुई है और 4.3 स्टार इसको मिले हुए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यार वूक के माइक को टेस्ट कर लिया जाए। और इस माइक की जो ऑडियो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं इन सभी माइकों से बेटर है, ये कहीं ना कहीं उन सभी माइकों से बेटर परफॉर्म करता है। और जैसे कि मैंने आपको बॉक्स पे दिखाया कि इसके बॉक्स पे एक इंडिकेटर भी दिया हुआ जहाँ से हमें पता लगता है कि भाई कितनी बैटरी उसमें बची हुई है और कहाँ तक ये चार्ज हो चुका। आने वाले टाइम पे हम अपनी बाइकों के ऊपर बात करेंगे और बाइकों को कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मोड लेके आएंगे। मतलब सबसे पहले तो हमें उनमें थोड़ा थोड़ा चीजों को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।